से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेशन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आईटी जो हमारा बुक्स है उसका ये 3rd सेशन है, जिसमें हम आज तक का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द डिस्क्राइबिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग से रिगार्डिंग है। तो जो सेशन 3 है इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो यही है कि व्हाट इज द लर्निंग रिसोर्सेज, कि सीखने के संसाधन यानी लर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं। तो लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब जिससे आप कोई चीज़ सीख सकते हैं, तो वो आपके पास लर्निंग के रिसोर्सेज होते हैं। जैसे लाइक आपके पास बुक्स हो गई, वीडियोज़ हो गई, गेम्स हैं, वेबसाइट्स हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप कोई चीज़ को सीखने का जो आपका मीडियम है वो आपका लर्निंग रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है। जैसे फर्स्ट वन लेक्चर्स। जैसे लेक्चर्स का मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप जैसे किसी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर में कहीं भी होते हैं, तो आपको जो भी लेक्चर मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ आपको बताई जाती है, तो वो आपके पास क्या होता है, एक लेक्चर होता है। चाहे वो किसी टॉपिक के ऊपर आपको कोई बोलने के लिए कहा जाता है या आपको कोई चीज़ बताई जाती है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ लेक्चर। ठीक है। तो एक प्रॉपर एक क्रिया है जिसके थ्रू आप कोई भी शिक्षक है, पेरेंट्स हैं, वो आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग आपको क्या दे सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये टॉपिक है और आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है टेक्स्ट बुक्स। जो हमारी जो किताबें हैं वो हमारा सबसे अच्छा एक दोस्त बताई गई हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो हमारी बुक्स की जो नॉलेज है वो हम बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं और एक प्रॉपर एक बुक को एक प्रॉपर एक स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ा जा सकता है। एक स्पेसिफिक टॉपिक आप उस बुक के थ्रू क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो बुक्स है वो एक बहुत अच्छा मीडियम है बेसिकली आपके पास शिक्षा का यूज़ करने का। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज के दिन इंटरनेट का बहुत सारा यूजेस बढ़ रहा है। जैसे आप 24 आवर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर हो गया या आपके पास मोबाइल हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप अपना कोई भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। लाइक आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग हैं, जिसको सुन करके हम अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट आज के दिन सबसे बड़ा टूल है। ठीक है। सबसे बड़ा टूल का मतलब आपके पास जैसे गूगल है, चैट जीपीटी है, जिसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। आप इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी मतलब जो नेक्स्ट वन जो टूल आ रहा है चैट जीपीटी या एआई टेक्नोलॉजी है, ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। हेल्प इन सेंस जैसे कि लाइक अगर आप कोई भी चीज़ बताइए उनको, वो आपके तुरंत उसी से रिगार्डिंग आंसर दे देंगे। मतलब आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो जस्ट शेयर दैट इन्फॉर्मेशन, वो आपके क्या करेंगे, वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है आज के दिन हमारी लाइफ के अंदर कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो वी कैन लर्न इजिली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है। नेक्स्ट वन है फिक्शनल नॉवल ऑफ स्टोरीज, काल्पनिक कहानियों के ऊपर। तो ये क्या मिल जाएंगे आपके फिक्शनल नॉवेल्स, ऐसी कहानियां जो कल्पना से परे हैं। इन कहानियों को उदाहरण जैसे जंगल बुक है, स्नो वाइट है या किंड्रेला की कहानियां हैं, हैरी पॉटर्स है, ट्विटर है, जैसे अडल्ट के लिए काल्पनिक कहानियों या उपन्यास भी हैं। अधिकांश माता पिता आमतौर पर सोने से पहले अपने बच्चों को परियों की कहानियां सुनाते हैं। तो जो काल्पनिक कहानियां हैं वो भी एक लर्निंग का बहुत बड़ा मीडियम है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर गेम्स। देखो जो गेम्स हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत सारी आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि कौन से गेम खेले जाएं जो आपकी जो नॉलेज है उसको गेन करें। क्योंकि जितना एक्चुअल में कुछ गेम ऐसे होते हैं जैसे पजल गेम हो गई या कुछ और गेम है जिसके बेसिस पे आपकी जो नॉलेज है वो सेकंड लेवल पे जा सकती है। मतलब बहुत अच्छे से हम अपनी जो माइंड है उसको शार्प कर सकते हैं। तो कंप्यूटर गेम भी आपके पास सीखने का एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। एक पॉजिटिवनेस आती है हमारे इसके अंदर। पॉजिटिवनेस का मतलब होता है सकारात्मकता आएगी जिसके थ्रू हम अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन हो गया दैट इज दिस वन की लर्निंग के अलग अलग सोर्सेज क्या है स्टूडेंट्स। तो लर्निंग के अलग अलग सोर्सेज में आपको मोस्टली चीज़ें पता है, तो यही चीज़ें आपको अपने एग्जाम्स में प्रॉपरली राइट डाउन करनी है, लिखना है तरीके से, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन में लर्निंग का क्या महत्व है। अब देखिए लर्निंग एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, लर्निंग कभी भी बंद नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट क्या है, लर्निंग इज नेसेसरी।
हर आदमी के जीवन में लर्निंग जो है वो कंपलसरी है, अगर नहीं सीखना चाहेगा तो भी सीख जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लर्निंग आपको टाइम टू टाइम क्या करती हैं, सिखा देती हैं, जिसको नॉर्मली एक्सपीरियंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन असिस्ट इन लर्निंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो लर्निंग है वो बेसिकली हेल्प करती है हमारे अपने अंदर ग्रोथ करने में और डेवलप करने में। ठीक है, असिस्टेंट का रोल प्ले कर रही है। परिपक्वता और अधिकतम मैच्योरनेस एंड लर्निंग इज इंटरेक्शन टू के परिणाम स्वरूप हमारे ही व्यक्तित्व में सभी पक्षों, भौतिक पक्ष, गामक पक्ष, संघात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, वेदात्मक पक्ष, मतलब ये जितने भी आपके पास पॉइंट हैं इनमें सभी में विकास होता है। ठीक है, मतलब फिजिकली, सोशली जो भी आपकी इंफॉर्मेशन वो आपका क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट वन है असिस्टेंस इन द अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग लाइफ। मतलब लाइफ को समझने में भी लर्निंग जो है वो हेल्पफुल होती है। जितनी अच्छी हमें नॉलेज होगी, हमारी लाइफ को स्पेंड करने का जो हमारा नज़रिया है वो उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। लाइफ पे हमारी जो पकड़ है वो उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। नेक्स्ट वन है लर्निंग एड इन अडेप्टिंग न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब लर्निंग जो है वो एक नए इन्वायरमेंट को प्रदान करती है। नए इन्वायरमेंट का मतलब अगर आपकी अच्छी लर्निंग है तो आप अच्छी जॉब गेट कर सकते हैं। अच्छी जॉब गेट करेंगे तो अच्छे लोकेशन पे, अच्छी जगह पे जा सकते हैं, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। मतलब आपका जो रिलेशनशिप है लर्निंग के बिहाफ पे वो लगातार क्या होगा, इम्प्रूवाइज होगा। इम्प्रूवाइज होने का मतलब क्या होता है कि आप लगातार नई नई चीज़ अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लेके आएंगे और आपकी लाइफ जो है वो और बेहतर होती चली जाएगी। असिस्ट इन मेकिंग लर्निंग मोर एफिशिएंट। मतलब लर्निंग जो है वो आपके और कुशल बनाने में हेल्पफुल होती है। जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका एक्सपीरियंस क्या होता है कि जैसे आप कोई भी काम करते चले जाएंगे तो आप उस काम के प्रति क्या होते जाएंगे, एक्सपीरियंस होता जाएगा। एक्सपीरियंस होने से फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो और बेहतर होता चला जाएगा और हम अपनी लाइफ को और अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। हम अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एनहांस लर्निंग एबिलिटी। एबिलिटी क्या है, योग्यता होती है। हर बंदे के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या चीज़ सीखना चाहता है, क्या उसकी इच्छा है। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं। लेकिन कोई टॉपिक आपको इतना बेहतर नहीं लगता है, मजबूरी में आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी, जस्ट आप क्वेश्चन आंसर उसके सोल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। नेक्स्ट वन लर्निंग हेल्प इन मेकिंग गुड पर्सन। मतलब लर्निंग से हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। जैसे आप खुद देखिए, जितना आप एजुकेटेड होते चले जाएंगे, जितना आपको लर्निंग होती चली जाएगी, इट मीन्स क्या होता है कि आप में अहम भाव जो है वो खत्म होता चला जाएगा। आपका जो बिहेवियर है, लोगों के प्रति सोचने का तरीका है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाता है। तो लर्निंग आपको एक एज ए मैन पावर आपके पास बहुत अच्छी हेल्प करता है ताकि आप अच्छे से क्या कर सकें, अपने जीवन को स्पेंड कर सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। तो दैट इज लर्निंग के बेनिफिट क्या हैं। इस क्वेश्चन का मेन जो मोटो था वो यही था कि लर्निंग बेसिकली किस टाइप से हमारी हेल्प करता है, किस टाइप से हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द नॉलेज। नॉलेज, अब देखो आपको कोई भी टॉपिक है तो बेसिकली नॉलेज क्या है कि आपको किस चीज़ की कितनी पता है उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। जैसे आप मतलब बुक्स पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ा आपने, तो जितना आप टॉपिक को पढ़ते जाओगे उतना ही उस टॉपिक के बारे में आपको उसकी ज्ञान जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो नॉलेज को एक्चुअल में हम क्या कह सकते हैं, ज्ञान से जोड़ सकते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा हमारी नॉलेज क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब देखो, किसी वस्तु, व्यक्ति आदि जैसी चीज़ को समझने की क्रिया को नॉलेज कहते हैं। नॉलेज हमें प्रैक्टिस और एजुकेशन की सहायता से प्राप्त हो सकती है। समझ में आ गया पॉइंट कि नॉलेज के लिए लगातार क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। किसी चीज़ या किसी के बारे में जागरूकता को अक्सर नॉलेज के रूप में लेबल्ड किया जाता है। विषय की समझ के आधार पर नॉलेज व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक दोनों हो सकते हैं। मतलब नॉलेज आपके प्रैक्टिकल भी हो सकती हैं और नॉलेज आपकी थ्योरेटिकल भी हो सकती हैं। नॉलेज के उदाहरणों में नेगेटिव करने या लोकेशन खोजने, एबिलिटी टू लर्न अल्फ़ाबेट्स आदि शामिल हैं। नॉलेज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, मैग्नेटाइज नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज, ये अलग अलग नॉलेज के टाइप्स हैं। ठीक है, तो नॉलेज का मीनिंग क्लियर हो गया। मतलब किसी भी चीज़ को लगातार सीखने की जो प्रक्रिया है, जिससे कि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी नई चीज़ें पैदा होती हैं, जनरेट सीखने की रुचि पैदा होती है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्किल। स्किल्स क्या है, मतलब देखिए, नॉलेज का मतलब आप किस चीज़ को पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह हो गई, वो आपकी नॉलेज है। स्किल का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ में
जैसे आपको जो इस टाइप के परफेक्शन हो गई, जैसे कि लाइक आप म्यूजिक का है तो वो आपकी एक स्किल है। स्किल का मतलब आपको उसके अंदर से आवाज़ आ रही है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, स्किल। नॉलेज सीखी जा सकती है, स्किल सीखी नहीं जा सकती। स्किल बेसिकली अंदर से हमारे अंदर एक क्षमता होती है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे हर बंदा डांस नहीं कर सकता, हर बंदा बेसिकली गाना नहीं गा सकता, हर बंदा अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें स्किल्स का ही रिजल्ट है। स्किल नॉलेज से थोड़े अलग होते हैं। एक स्किल को क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे में अभ्यास के माध्यम से हासिल किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति डांसिंग या सिंगिंग में अच्छा है तो ये उसकी स्किल है। यदि अभ्यास के माध्यम से अपनी स्किल को बढ़ाते हैं तो ये उनके लिए प्रोफेशनल बन जाता है। ऐसे कई स्किल्स हैं जो एक व्यक्ति प्राप्त करता है, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में कुछ और स्किल हैं। ठीक है, तो जैसे रिक्रूटमेंट को जिस बंदे की तलाश होती है तो वो क्या कहलाते हैं, स्किल। जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ स्किल्स। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, इस सेशन में हम इतना ही पॉइंट यूज करते हैं।